जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, हमारा कोई काम नहीं रुकने देते। हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मैं संगत जी। आज अभी एक रिसेंटली गुरुपा का इतने प्यारे गुरुपा ने दर्शन दिए। मुझे ना दिमाग में आया कि मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे एक बार खड़ी हूँ। रात का टाइम था, मैं देखूँ। जब मैं किसी का सत्संग सुनती थी ना, गुरुपा शिव जी के दर्शन दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था यार वाई नॉट मी, मेरे को भी चाहिए इतने प्यारे दर्शन गुरुपा के। और मुझे हमेशा से एक रहता था कि यार मुझे भी देखना है गुरुपा ऐसा शिव जी या गुरुपा का जो, हाँ, तो शिव जी जो है उनका अलग साइड। तो मेरे को अचानक से मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने जाऊँ। जब मैं गई तो जब मैंने गुरुपा को जिसमें देख ही रही थी, और देखते ही एक होता है ना कि आपका एक विजन आ जाता है अचानक से, बहुत ज़्यादा जो आई कांटेक्ट करते 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 एक विजन आने लग जाता है अचानक से। तो एक ऐसा विजन आया और गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन दिए अचानक से। गुरुपा के स्वरूप में गुरुपा, मतलब मुझे ओवरऑल लुक नहीं दिखा, मतलब नॉट इवन ड्रीम दर्शन, खुली आँखों से। और वो इतना फेड था कि बस मेरे को ये था कि दिल में कि हाँ ये शिव जी के दर्शन थे। और शुक्राना गुरुपा, बहुत प्यारे दर्शन थे। उसके बाद फिर मेरे को दिमाग में आया कि मैं अपने सिस्टर आंटी जी को बताऊँ। तो मैं चाह के भी नहीं बता पाती। और एक और चीज़, जब मैं वो गुरुपा ने जब वो दर्शन दिए तो 2 मिनट के अंदर अंदर, इवन 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे को दिमाग में आया कि अपनी मैं हट जाऊँ वहाँ से। तो मेरे से ज़्यादा देखा ही नहीं गया संगत जी। यूजुअली मैं गुरुपा से 5-5 मिनट तक आई कांटेक्ट करके बात कर लेती हूँ, बट उस दिन गुरुपा शुक्राना, इतने प्यारे दर्शन थे वो। तो मैं अपनी सिस्टर जी को नहीं बता, आंटी जी को नहीं बता पाई, सिस्टर को। तो बट मेरे को पता नहीं बहुत है, बताऊँ मैं चाह के भी नहीं बता पा रही थी। तो वही सेम मुझे सपना आता है कि मुझे ऐसा दर्शन हुआ। मैंने अपनी सिस्टर आंटी जी को बताया, वो गई चेक करने। जब उन्होंने चेक किया तो उसको कोई दर्शन नहीं मिला। बट जब मैंने उनको बताया तो सेम चीज़ मुझे उसी टाइम, जब वो गुरुपा की तरफ देख रही थी, तो मुझे लक्ष्मी माता या माता रानी के दर्शन हुए। आई गेस ये सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, बट अगर फिर से हो रहा है तो गुरुपा शायद किसी रीज़न से करा रहे होंगे। तो शुक्राना गुरुपा। फिर अभी लास्ट सत्संग मेरा बहुत ही प्यारा हुआ था, शूट का, मुझे शूट कराना था। और मैं गुरुपा से कहती, गुरुपा प्लान चाह के भी नहीं हो पा रहा है कि क्या, मतलब मेरा हमेशा बजट अप टू डेट रहता है, बट जब शूट के ऊपर आ रहा था ना बात, तो वो पता नहीं कि बजट ऊपर नीचे हो जा रहा था। मैं गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा मुझे बहुत मन है कि आपको नहीं कराना, या कि आप चाहते हो मैं ना कराऊँ या क्या। बट एक चीज़ तो मैं कहूँगी, ये चीज़ तो बहुत ट्रू है, जो मैंने आज भी सुबह सुबह सत्संग में सुना ओल्ड संगत के थ्रू, कि जहाँ हमारी उम्मीदें ख़त्म होती है, वहाँ से गुरुपा की प्लानिंग, गुरुपा की लीला, या फिर गुरुपा की हर एक चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। तो जब मैं बिल्कुल एंड हो गया मेरे डिसीजन का, यार मैंने कहा अब शूट नहीं कराना, चाह के भी कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो जब बिल्कुल मेरी होप्स एंड हो गई, तो वहाँ से गुरुपा के प्लान शुरू हुए। और वही सेम डे जहाँ मेरी होप एंड हुई, वहीं से शुक्राना गुरुपा, फिर मैंने उसी दिन शूट कराया। ये भी सत्संग मैंने शेयर करा हुआ है, बहुत प्यारा, कि जब मैं गुरुपा से किसी आंसर के लिए बहुत बॉदर्ड थी, तो गुरुपा ने इतना प्यारा ड्रीम में दर्शन दे के, मैं चाह रही थी गुरुपा आंसर दे, बट गुरुपा ने किसी के थ्रू ही आंसर दिलवाया, जिसकी वजह से आई वॉज बॉदर फॉर सो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। और एक और चीज़ बताऊंगी संगत जी, जब मैं शूट पे गई तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि डेफिनेटली आप जब अपने घर से इतने दूर जा रहे हो और आइडिया नहीं है जगह का, जहाँ गई नहीं हो कभी ये वो, तो मैं तो इतनी प्रिटी श्योर रहती हूँ, इतनी कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन है साथ, नहीं है, मुझे पता होता है कि डेफ़िनेटली गुरुपा होंगे। तो जब मैं वहाँ अकेली थी, मैं एक मोमेंट पे इतनी परेशान थी, एक तो लोकेशन का प्रॉब्लम, और वो उस दिन हर एक जगह गुरुपा, और जहाँ पे मैं बॉदर्ड थी, मैं कहती है गुरुपा कुछ तो बताओ, लोकेशन समझ ही नहीं आ रही है, मैं कैब बुक कर रही हूँ, वो भी टाइम ले रही है आने में। जैसे सेम गुरुजी की ब्लेसिंग मिली वहाँ पे।
गाड़ी खड़ी थी। और आज भी मैं बहुत लो फील कर रही थी मंडे वाले दिन। गुरुपा ने एक तो मेरे से मैं बहुत रेयर ही पूजा करती हूँ मंदिर में या दिया या जोत जलाती हूँ, बट जब आज मैंने जलाई तो गुरुपा ने, जब मैं घर से निकली हूँ तो एक एक मोमेंट पे दर्शन दिए और इतने प्यारे, शुक्राना मेरे मालिक। हर जगह ब्लेसिंग वाली गाड़ी तो दिख ही रही थी, प्लस बटरफ्लाई रूप में गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन दिए। आई फेल्ट लाइक यार गुरुपा ने, और जैसे हर मोमेंट पे गुरुपा साथ थे ना, एंड में मैं जाके देखती हूँ कि जहाँ मैं बेसिकली मेट्रो आई और जब मैं नीचे देखती हूँ ट्रैक पे, तो वहाँ पे एक कबूतर मरा पड़ा था। मुझे इतना डिसहार्टेंड फील हुआ, इतना डिसहार्टेंड कि आई वॉज नम, आई वॉज शैटर्ड कि यार हम लोग को लगता है कि कितने, हाँ ठीक है, नॉन दर्शन दे रहे हैं, गुरुपा दर्शन दे रहे हैं, बट गुरुपा की प्लानिंग नहीं, किसी को नहीं पता है कि मोमेंट में ऐसे साथ थे गुरुपा मेरे। एंड में मुझे पता लगता है उन्होंने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। तो शुक्राना मेरे मालिक, इससे बुरी चीज़ कुछ हो नहीं सकती देखने की कि गुरुपा इतने परेशान रहते हैं हम लोग का कष्ट काटने के लिए। और ये भी हर किसी के साथ नहीं होता, ये सिर्फ गुरु परिवार की पक्की संगत में। तो इसीलिए हम लोग को कहा जाता है संगत जी, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, सरेंडर बहुत। मुझे अब समझ में आ रहा है कि जब गुरुपा कहते थे ना अभी, हाँ, तो गुरुपा कहते हैं ना कि तेरा कोई काम रुकेगा नहीं, सब काम बनता चला। मुझे अब समझ में आ रही है कि छोटी छोटी चीज़ें, नॉट इवन वो बड़ी बड़ी चीज़ें, शूट्स वो तो गुरुपा कराती हैं। एक छोटी चीज़ें जहाँ मैं अगर बोल दूँ गुरुपा यहाँ पे ना मेरा मेट्रो कार्ड अभी ख़त्म ना हो, सॉरी माइनस में ना जाए, क्योंकि मैं अब रिचार्ज कराने की हिम्मत नहीं, बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। वहाँ पर ऐसे चमत्कार होते हैं कि दुनिया कहती है ये कैसे हो गया। तो यही वाला बात होती है, कोई काम नहीं रुकेंगे, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग इसी को बोला जाता है। जबकि मैंने अमृत वेला करना छोड़ दिया, मैं 5-5 6-6 बजे नहीं उठ पा रही हूँ, बट हाँ एक चीज़ है, सिमरन करना नहीं छोड़ा है, जो कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। दुख में तो हर कोई करता है, सुख में डबल ही करना चाहिए हमें सिमरन, क्योंकि देने वाले सिर्फ हमारे सिर्फ और सिर्फ गुरु पाए। शुक्राना मेरे मालिक। और अभी मुझे और कोई सत्संग याद नहीं आ रहा है, बट आज भी इवन मुझे, मैंने कहा गुरु पाया देखो कहीं से मैनेज कराओ, मेरे को ना ये काम है ये वो, तो बस करा दिया। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, गुरुपा नोज़। शुक्राना मेरे मालिक। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। गुरुपा, एक और चीज़ कहूँगी गुरुपा, जो एक छोटा सा सत्संग है कि मैं एक दिन के लिए बहुत एक छोटी सी विश मांग रही थी, जस्ट फॉर मेरी एक दिन की खुशी के लिए, और आपने कैसे पूरा करा। आई लव यू गुरुपा, वी ऑल लव यू एंड वी आर सो थैंकफुल। गुरुपा सिर्फ चाहते हैं कि अपनी संगत को सत्संग के थ्रू शुक्र हो, आंसर्स मिले, और हम लोग हर एक मोमेंट पे शुक्राना करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। बहुत जल्द मैं अपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे मेरेकल सत्संग शेयर करूँगी, सत्संग कराऊँगी आपकी कृपा से गुरुपा। एंड मंडे तो हमेशा ही स्पेशल होता है, और इससे अच्छा दिन क्या था कि बड़े दिन से मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, और गुरुपा ने मंडे का दिन डिसाइड किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, गुरु जी ने जब से हमारा हाथ थामा है, हमारा कोई भी काम रुकने नहीं देते। गुरु जी की कृपा से हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। हमें तो बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, इसलिए हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। अगर किसी काम में देरी भी लग रही है तो हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जी उस काम को भी बनवा कर ही रहेंगे। हमें बस गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।